अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करता हूं। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन, मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम के लिए रियाजी और फिजिक्स के सवालात पेश कर रहा हूं और आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात। दोस्तों, ये जो ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात है, इसके तहत मुख्तलिफ एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप अगर डीसेट की तैयारी कर रहे हो या आप टेट की तैयारी कर रहे हो या आप पॉलीसेट की तैयारी कर रहे हो या मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात ये बहुत अहम टॉपिक है। तो चलिए अब हम ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात के तहत सबसे पहले देखेंगे कि ज्योमेट्री है क्या। ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का लफ्ज यूनानी जबान से लिया गया है। ज्योमेट्री का लफ्ज यूनानी जबान से लिया गया है। इस तरह से ज्योमेट्री का लफ्ज यूनानी जबान से लिया गया है और ये जो ज्योमेट्री है ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। ये ज्योमेट्री में दो वर्ड्स हैं, एक है जियो और दूसरा है मेट्रिक। जियो और मेट्रिक, जियो से मुराद है जमीन यानी अर्थ के, और मेट्रिक कहते हैं पैमाइश को, और मेट्रिक कहते हैं पैमाइश को। इस तरह से ये ज्योमेट्री बना है और इसमें ज्योमेट्री, जियो और मेट्रिक, इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर ज्योमेट्री बना है। जियो से मुराद है जमीन और मेट्रिक से मुराद है पैमाइश, और ज्योमेट्री यूनानी जबान का लफ्ज है। और इसमें सबसे अहम यह है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को कहा जाता है, यानी अक्लीदस को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अक्लीदस को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। आज हम इस टॉपिक के तहत, ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात के तहत, हम नुक्ता किसे कहते हैं, पॉइंट, खत किसे कहते हैं, खती मख्तुआ किसे कहते हैं, शुआ किसे कहते हैं, जाविया किसे कहते हैं, जावियों के अक़साम, इन तमाम टॉपिक के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि नुक्ता क्या है, खत क्या है, खती मख्तुआ क्या है, शुआ क्या है, जाविया क्या है और जावियों के अक़साम कितने होते हैं, ये आज हमको सीखना है। और इनके तहत ये बहुत ही बुनियादी चीजें हैं रियाजी की। ज्योमेट्री के तहत नुक्ता, खत, खती मख्तुआ, शुआ, जाविया, जावियों के अक़साम। तो चलिए अब हम सबसे पहले नुक्ते के बारे में समझते हैं। नुक्ता किसे कहते हैं, यानी पॉइंट। नुक्ता किसे कहते हैं, यानी पॉइंट। अक्लीदस ने ज्योमेट्री में नुक्ते की इस तरह तारीफ की है कि नुक्ते का कोई तूल और अर्ज नहीं होता। नुक्ते का कोई तूल और अर्ज नहीं होता। नुक्ते का कोई तूल और अर्ज नहीं होता। ये अक्लीदस ने नुक्ते की तारीफ की है कि नुक्ते का कोई तूल और अर्ज नहीं होता। जब ये महवर पर होता है तब उसका महले वकू को बताता है। अब इसके बाद हमको समझना है खत। खत किसे कहते हैं, यानी लाइन। खत किसे कहते हैं, आपने इस तरह की शक्ल को अक्सर किताबों में देखा होगा। ये खत को जाहिर करती है। खत जो है, खत नुकात का एक सेट होता है। खत जो है वो नुकात का सेट होता है और हर नुक्ता इस खत की मसावत को मुतमईन करता है और खत एक आबादी होता है। तो सबसे अहम यह है कि खत एक आबादी होता है।
खत एक आबादी होता है, यानी इसका सिर्फ तूल होता है लेकिन बुलंदी और चौड़ाई नहीं होती, इसलिए खत एक आबादी होता है। और खत दाईं और बाईं जानिब लामहदूद तौर पर बढ़ता है, यानी इस तरफ और उस तरफ लामहदूद तौर पर बढ़ता है, इसीलिए इसे खत कहा जाता है। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि खती मख्तुआ क्या है। अब हम खती मख्तुआ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खती मख्तुआ किसे कहते हैं? दोस्तों, सपोज कि ये एक लाइन है, खत है, और खती मख्तुआ भी खत का एक हिस्सा है, लेकिन खती मख्तुए में यह फर्क है कि इसके दो हुदूद होते हैं, यानी दो इसके एंडिंग पॉइंट होते हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, इसे खती मख्तुआ कहते हैं। लेकिन खत के कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये लामहदूद तौर पर दोनों जानिब बढ़ता है खत। लेकिन खती मख्तुआ यहाँ पर ए और बी से मैंने जाहिर किया, खत पर ही खती मख्तुए को जाहिर किया है। खती मख्तुए के दो हुदूद होते हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, इस तरह ये खती मख्तुए को जाहिर करता है, यानी लाइन सेगमेंट है ये, इसको लाइन सेगमेंट यानी खती मख्तुआ कहा जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे शुआ किसे कहते हैं। शुआ यानी रे। इस तरह की शक्ल को भी आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखा होगा, ये शक्ल शुआ को जाहिर करती है। यानी आप अक्सर कभी गौर किए कि सूरज की शुआएं, जब सूरज से शुआ निकलती है तो सूरज उसका मबदा है और शुआएं लामहदूद फासला तय करते हुए जमीन तक आती है। इसी तरह ये भी एक शुआ है रियाजी में, यानी इसका एक इब्तिदाई नुक्ता होता है, यानी ये इब्तिदाई नुक्ता होता है इसका, और ये लामहदूद तौर पर बढ़ती है, इसीलिए इसे शुआ कहा जाता है। अब तक हमने खती, खत, खती मख्तुआ, शुआ। अब हम सीखेंगे जाविया किसे कहते हैं, जाविये से क्या मुराद है। जाविया यानी एंगल, जाविया यानी एंगल। तो जाविया जो है वो दो शुआओं का इजमा है, यानी दो शुआएं एक नुक्ते पर खता करती हैं, तब वहां पर जाविया बनता है, यानी दोनों शुआओं का इजमा जाविया बनाता है। यानी पहली शुआ और दूसरी शुआ जब एक नुक्ते पर यहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों के लिए एक मुश्तरका नुक्ता है और यहाँ पर एक जाविया बन रहा है, इसे हम जाविया कहते हैं। इस तरह से अब हमने खती मख्तुआ, शुआ, जाविया सीख चुके हैं हम कि जाविया किसे कहते हैं। जाविया दो शुआओं का मजमुआ होता है और उन दोनों के लिए यहाँ पर एक मुश्तरका नुक्ता होता है, इसे रास कहा जाता है। इस मुश्तरका नुक्ते को रास कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि जावियों के, अब हम पढ़ेंगे कि जावियों के अक़साम। जावियों के कितनी अक़साम है? सबसे पहले जावियों के अक़साम में है सिफर जाविया, जीरो एंगल। सिफर जाविया किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी। उसके बाद है हादा जाविया यानी अक्यूट एंगल। उसके बाद है खाइमुज जाविया यानी राइट एंगल। फिर इसके बाद है मुनफरिजा जाविया। फिर उसके बाद है जाविये माकूस और है मुकम्मिल जाविया। इस तरह से ये तमाम जावियों के अक़साम है। सिफर जाविया, हादा जाविया, खाइमुज जाविया, मुनफरिजा जाविया, जाविये माकूस, मुकम्मिल जाविया, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो दोस्तों, सिफर जाविया किसे कहते हैं और उसकी शक्ल किस तरह होती है मैं आपको बताऊंगा। सिफर जाविया उस वक्त बनता है जब दोनों शुआएं अगर एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएं, दोनों शुआएं अगर एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएं, तब यहां पर बनने वाला जाविया सिफर जाविया कहलाता है, सिफर दर्जे का जाविया कहलाता है। जब दोनों शुआएं एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाएं, दो रेस अगर एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाएं, तब यहाँ पर बनने वाला जाविया सिफर जाविया कहलाता है। अब है यहाँ पर हादा जाविया यानी अक्यूट एंगल। हादा जाविया उसे कहते हैं ऐसा जाविया जो सिफर दर्जे से ज्यादा, सिफर दर्जे से ज्यादा और 90 दर्जे से कम हो। 90 दर्जे से कम, सिफर दर्जे से ज्यादा और 90 दर्जे से कम हो, उसे हादा जाविया कहते हैं। यानी ये
30 दर्जे, 40 दर्जे, 45 दर्जे, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये हादा जाविया है, एक्यूट एंगल है। इसके बाद है खाइमुल जाविया, यानी ऐसा जाविया, खाइमुल जाविया से मुराद ऐसा जाविया जो ठीक 90 दर्जे का हो, वो खाइमुल जाविया कहलाता है। और खाइमुल जाविया की शक्ल इस तरह से होती है, यानी जब दो खुतूत उम्मीदवार होते हैं, यानी दो शुआएं जब उम्मीदवार होती हैं, तब इनके दरमियान बनने वाला जाविया खाइमुल जाविया कहलाता है। दोस्तों, अब हम मुनफरिजा जाविया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुनफरिजा जाविया किसे कहते हैं? मुनफरिजा जाविया इन्हें ऑक्यूस एंगल कहा जाता है। मुनफरिजा जाविया से मुराद ऐसा जाविया जो 90 दर्जे से ज्यादा और 180 दर्जे से कम हो। ऐसा जाविया जो 90 दर्जे से ज्यादा और 180 दर्जे से कम हो, मुनफरिजा जाविया कहलाता है। और इसकी शक्ल इस तरह से होती है। 90 दर्जे की तो हमने देखा कि दो शुआएं उम्मीदवार होती है, लेकिन जब शुआ इस तरह से क्रॉस हो जाती है, तब यहां पर बनने वाला जाविया यानी 120 दर्जे हो या 130 दर्जे हो, ये मुनफरिजा जाविया कहलाता है। इस तरह से ये मुनफरिजा जाविया की शक्ल है। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि जाविये माकूस क्या है। जाविये माकूस यानी रिफ्लेक्स एंगल, जाविये माकूस यानी रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ऐसा जाविया जो 180 दर्जे से ज्यादा और 360 दर्जे से कम हो, वो जाविये माकूस कहलाता है। वो जाविये माकूस कहलाता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसा कि इस तरह मैंने अब यहाँ पर शक्ल में बता रहा हूं आपको कि अगर ये इस तरह से यहाँ पर नीचे की जानिब हो जाए, ये दो शुआएं, एक शुआ ऊपर की जानिब, ये पहली शुआ, ये दूसरी शुआ, और ये यहाँ पर समझिए कि ये 220, तब ये जाविये 220 दर्जे, तब ये जाविये माकूस कहलाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर और एक जाविया भूल गया हूं, माफी चाहता हूं। वो जाविया है जाविये मुस्तकीम। इसको मैं भूल गया था, फिर से आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि जाविये मुस्तकीम किसे कहते हैं। ये जाविया भी हमको मालूम होना चाहिए। जाविये माकूस से पहले जाविये मुस्तकीम है। जाविये मुस्तकीम उस वक्त हासिल होता है जब दोनों शुआएं एक दूसरे की मुखालिफ जानिब हो, तब इनके दरमियान बनने वाला जाविया 180 दर्जे का जाविया होता है। और 180 दर्जे के जाविये को जाविये मुस्तकीम कहा जाता है, यानी स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। ये जाविये माकूस से पहले आना था। तो इस तरह से जाविये मुस्तकीम भी होता है, यानी दोनों शुआएं जब मुखालिफ जानिब होती है, तब इनके दरमियान बनने वाला जाविया जाविये मुस्तकीम कहलाता है। अब आखिर में हमको सीखना है जाविये मुकम्मिल क्या है या मुकम्मिल जाविया क्या है। चलिए आखिर में अब हम तमामी जाविये किसे कहते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तमामी जाविये, तमामी जावियों की तारीफ इस तरह है कि अगर दो जावियों का मजमुआ 180 दर्जे हो, तब वो दो जाविये तमामी जाविये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तमामी जाविये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन यहां पर देखिए, एक जाविया मैंने 60 दर्जे लिया है और दूसरा जाविया इस तरह से, ये दूसरा जाविया यहां पर 120 दर्जे है। जब हम इन दोनों को जमा करते हैं, यानी 60 प्लस 120, 60 डिग्रीज प्लस 120 डिग्रीज, अगर हम इन दोनों को जमा करें, अगर इन दोनों का टोटल 180 डिग्रीज हासिल होता है, तब ये दो जाविये सप्लीमेंट्री एंगल तमामी जाविये कहलाते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको
कुछ मुफीद साबित हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं बुनियादी तौर पर बताते हुए आगे इससे और आगे वीडियोस बनाते जाऊंगा। आप जरूर मेरे इस वीडियो को कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितने मुफीद साबित हुए।